जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। नमस्ते दोस्तों, जो सोते हैं वो काफ़ी कुछ खो देते हैं, और जो जागते हैं वो संसार की दौलत को प्राप्त करते हैं, आनंद की दौलत को प्राप्त करते हैं, सुख की, समृद्धि की, शांति की दौलत को प्राप्त करते हैं। तो आप भी जग सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह मीणा, और मुझे पिछले 15 सालों से अध्ययन, अध्यापन और परामर्श का अनुभव है। तो चलिए दोस्तों, अपनी बात शुरू करते हैं। तो आलस्य एक बहुत बड़ी चीज़ है जो विद्यार्थियों में गलत रूप से पाई जाती है, और उनके जीवन को बर्बाद करने पर तुला हुआ रहता है आलस्य। तो दोस्तों, आलस्य जब हमें बर्बाद करने पे तुला हुआ है, तो क्यों ना हम उस आलस्य को ही बर्बाद कर दें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस आलस्य के पीछे पड़ जाएं कि भैया तू हमारे पीछे पड़ा हो तो हम तेरे पीछे पड़ेंगे, एक दिन हम तुम्हें सफल होके दिखाएंगे। तो इस आलस्य को भगाना है दोस्तों हमें। अगर हमने आलस्य पर विजय प्राप्त कर ली है, तो निश्चय ही हमें सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों के पास रहती है जो मेहनती होते हैं, जो कर्मठ होते हैं, जो जागरूक होते हैं, जो समय के प्रति बद्ध होते हैं और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक रहते हैं। तो इस आलस्य को भगाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। अब इसका एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ। तरीके बहुत हैं और बहुत सारी जगह आपने सुने होंगे, परंतु एक यूनिक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके आलस्य को भगाने के वास्तव में काम आएगा। अब इसमें क्या करना है, वो अब हम क्या करते हैं, कई सालों से आदी हो जाते हैं सुबह 7 बजे 8 बजे उठने के, तो वो आलस्य हमें घेर लेता है और हम उसके एक प्रकार से गुलाम हो जाते हैं। तो इस गुलामी के बंधन से कैसे मुक्त हों, जिस प्रकार के हमारे देशभक्तों ने भारत से भारत की आज़ादी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों को भगाया था, बहुत संघर्ष किया था। परंतु आपको आलस्य भगाने के लिए इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ दिनों का, 5 या 10 दिनों का अगर आपका अभ्यास दिलो जान से आपने कर लिया, तो आपका आलस्य आपके नज़दीक भी नहीं आएगा। तो इसी पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक साथ आलस्य को भगाने का प्रयास नहीं करें। हम क्या करते हैं, मान लो सुबह 8 बजे उठने की आदत है हमारी, तो हम अगले ही दिन ऐसा संकल्प लेते हैं या घर वालों को पाबंद कर देते हैं कि मुझे कल आप 4 बजे जगा देना। नहीं, ये गलत तरीका है। हम क्या एकदम से किसी चीज़ को चीज़ करने का प्रयास करते हैं और वो फिर हम कवर नहीं कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी निराशा वापस बढ़ती चली जाती है और हम उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो ये तरीका गलत है। अगर आप 8 बजे उठते हो तो उससे 1 घंटे पहले का समय ही आप दीजिए घर वालों को, या अलार्म लगाइए, या आप संकल्प करिए कि मुझे 8 बजे, कल मैं तक 8 बजे सोता था तो आज मुझे 7 बजे जगना है, आज मुझे 7 बजे। तो इस प्रकार का रूटीन आप 5 दिन या 6 दिन या 1 सप्ताह तक जारी रख लो। 1 घंटा आपने कवर कर लिया, इसका मतलब आप आलसी पहले से कम हो गए। 1 घंटा आपने बचा लिया, मतलब 1 घंटा आपके जीवन में और काम आएगा। तो आप, इसका मतलब है कि 1 घंटा तो आप आलसी कम हो गए। अब अगले सप्ताह का संकल्प ये रहे आपका कि अब मैं 1 घंटा और कवर करूंगा। तो 8 बजे पहले 7 बजे हुआ था, अब कितना बजे हो जाएगा, 6 बजे हो जाएगा। अगर आपने इस प्रकार से 5 या 7 दिन, 1 सप्ताह तक ये प्रैक्टिस भी आपने कर ली, तो आपके जीवन के महत्वपूर्ण 2 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा हो गए, जो कि पहले आप सोने में बर्बाद कर दिया करते थे, और अब वो पढ़ने, लिखने, एक्सरसाइज करने के काम आएंगे, तो आपके जीवन को उन्नत बनाएंगे। अब तीसरे सप्ताह का संकल्प आप लीजिए कि मुझे 1 घंटा और इसमें से निकालना है। तो आप 8 बजे, फिर 7 बजे, फिर 6 बजे, अब 5 बजे पे आ गए आप। तो निश्चय ही अब 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, अब ज़्यादा जल्दी नहीं करें। 4 बजे पे इतना जल्दी नहीं आए हम। 4 बजे पे आने की अगर आपको आवश्यकता महसूस हो तो 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह बाद भी ये अभ्यास कर सकते हो। अगर आप 5 बजे भी उठ जाते हो, दोस्तों 5 लेट नहीं होता है, तो 5 बजे अगर आपने 1 महीने तक इस 5 बजे तक का अभ्यास कर लिया, तो निश्चय कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आपका वो स्थायी हो जाएगा। जब 1 महीने आप 5 बजे उठ जाओगे, तो आपके मन में एक स्फूर्ति आ जाएगी। और
हम क्या करते हैं, उठने के बाद दोस्तों उठते ही चाय पीते हैं। ये खतरनाक है। चाय कोई अच्छा पेय पदार्थ नहीं है, और चाय को अगर आप अवॉइड करें तो भी चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा आप महसूस करते हैं तो पी भी सकते हैं। उठते ही नहीं, उठते ही सबसे पहले आपको सबसे पहला जो कदम है वो ये उठाना है कि आप अपना बिस्तर से दूर, कई बार हम क्या है कि रजाई खोल के और रजाई में ही घुस जाते हैं, वापस बैठ जाते हैं, मुंह बाहर कर लिया और रजाई में पैर दे लिए और हम बैठे। तो ये तरीका भी काम नहीं करता। हम जैसे ही उठते हैं बाहर निकलो, बाहर निकलो, मुंह धो, और मुंह धोते ही अगर आपको बेस्ट लगे तो आप अपने जूते पहन लो और इधर उधर घूमने लग जाओ। अगर बाहर आप जा पाते हो तो अच्छी बात है, वरना घर में 2 4 5 चक्कर आप लगाओ और पानी पी लो। उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, पानी पीना है, और पानी पीने के बाद आप अगर फ्रेश हो लो, बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप 1 2 3 किलोमीटर का राउंड, अगर आप खेत में जाते हो, आप पार्क में जाते हो, आप सड़क पे जाते हो, कहीं भी खाली जगह हो, और अगर बाहर खुली जगह नहीं है तो अपनी छत पर भी घूम सकते हो। तो फ्रेश होके अगर आपने आधा घंटे घूमने का प्रोग्राम तय कर लिया तो आप में एक ताजगी आ जाएगी, एक खुली हवा, एक जो नसों में जो स्वच्छ हवा का संचार होगा, स्वच्छ रक्त का जो नाड़ियों में धमनियों में दौड़ेगा, तो आप में इतनी ताजगी आ जाएगी, इतनी स्फूर्ति आ जाएगी कि आपको लगेगा कि वाह, जीवन तो यही है। तो आप और ज़्यादा संकल्पबद्ध हो जाओगे, और आप जल्दी 4 बजे भी उठ सकते हो। 4 बजे से पहले उठना तो कोई ज़्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि 6 7 घंटे की या कम से कम 6 घंटे की नींद हमें स्वास्थ्य के लिए लेनी जरूरी है। तो आप इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप, अगर आप अपने आलस्य को भगाएंगे तो आलस्य आपका भागेगा। हाँ, ये विशेष ध्यान रखें कि आप बिस्तर में नहीं बैठे रहें, खड़े होके चहलकदमी करें, बाहर जाएं और अपने नियमित दिनचर्या को शुरू करें। आपका आलस्य अवश्य ही भागेगा, और आलस्य भागेगा तो जब दोस्तों दिन शुरुआत हो जाता है, हमारा दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है, तो हम सब कुछ व्यवस्थित कर लेते हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से करने, वो ऑटोमेटिक एक रूटीन बन जाता है। तो आप अपने आलस्य को भगाइए और चुस्ती फुर्ती और स्फूर्ति के साथ अपने जीवन में जिए, और सभी को सकारात्मक होके आप अपना उदाहरण प्रस्तुत करिए कि देखिए मेरे जैसे करिए, आप पढ़ाई कर सकते हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे, और खुद की प्रेरणा तो बनोगे ही बनोगे, सभी को अच्छे लगोगे, आप घर वालों को अच्छे लगोगे, माता पिता को, पड़ोसियों को और अन्य लोगों को भी अच्छे लगने लग जाओगे। ये बहुत ही समझदार और स्फूर्ति भरा बच्चा है, और इसकी जीवन में सफलता बिल्कुल आएगी, ऐसे ही सब कहेंगे। तो आप एक्टिव हो जाइए। एक्टिव अगर आप हो गए तो सब कुछ अच्छा होने लग जाइएगा। तो सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा तो जीवन चल पड़ेगा, और आपका आलस्य तो आपके आसपास ही नहीं आएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप अपने जीवन में आलस्य भगा के और अपने सुचारू जीवन को शुरू करोगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।